दोस्तों एक बार फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं जिसका नाम स्पाइडरमैन नो वे होम है, जिसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.4 है। ये MCU की 27वीं मूवी है और ये मूवी 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी। अगर आपने इससे पहले वाली मार्वल्स मूवीज नहीं देखी हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मॉनिटर मी चैनल में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। मूवी के शुरुआत में ही हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का लास्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ मीडिया वाले मिस्टीरियो का एक वीडियो दिखा रहे होते हैं जिसमें मिस्टीरियो अपनी मौत का जिम्मेदार स्पाइडरमैन को मानता है और स्पाइडरमैन की पहचान पूरी दुनिया को बता देता है, जिसमें दुनिया वाले जान जाते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और दुनिया वाले मिस्टीरियो को हीरो और स्पाइडरमैन यानी पीटर को विलन समझने लगते हैं। इसी कारण कुछ लोग MJ को घेर लेते हैं, उन्होंने उसे स्पाइडरमैन के साथ देखा होता है। तभी पीटर आकर MJ को यहाँ से उड़ाकर ले जाता है और वो दोनों यहाँ से एंटमे के पास चले जाते हैं, जहाँ हैप्पी भी मौजूद होता है। यह हैप्पी और एंटमे का ब्रेकअप हो गया था और वो दोनों उसी की बातें कर रहे होते हैं। तब ये दोनों भी खिड़की के रास्ते वहाँ पहुँच जाते हैं। अब सारे लोग जान चुके थे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, इसलिए जहाँ वो रहता था वहाँ के लोगों को भी पता चल गया था। साथ ही पुलिस भी पीटर और इन सबको पकड़ने के लिए इनके घर पर पहुँच जाती है और इन सबको गिरफ्तार करके अपने साथ पुलिस हेडक्वार्टर में लेकर आ जाती है। फिर वो इन सबसे पूछताछ करती है और बाद में छोड़ देती है, क्योंकि पुलिस को अभी तक पीटर या किसी के भी खिलाफ कुछ इलीगल नहीं मिला था और मिस्टीरियो की मौत पूरी तरह पीटर ने की थी इसके भी सबूत नहीं मिले थे। इसलिए पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर अपने घर पर आ जाते हैं। यहाँ पीटर भी मौजूद होता है। साथ ही उन्होंने अपने लिए एक वकील बुलाया होता है और वो वकील और कोई नहीं डेयरडेविल का हीरो मैड मॉर्डॉग होते हैं, जो उन्हें यहाँ सिर्फ सलाह देने आए थे कि एक अच्छा वकील कर लो, तुम सब बच जाओगे। वो यहाँ बात ही कर रहे होते हैं, तभी बाहर से कोई पीटर के घर पर एक ईंट फेंक कर मारता है जो पीटर को लगने वाली होती है, लेकिन मैट उस ईंट को पीटर को लगने से पहले ही पकड़ लेते हैं, जिसे देखकर पीटर भी हैरान हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैट देख नहीं सकते थे। इसके बाद पीटर और एंटमे अपने इस घर को छोड़ देते हैं और हैप्पी के घर पर चले जाते हैं, क्योंकि इनको रहने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। फिर अगले दिन पीटर, MJ और नेड ये तीनों अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए आए होते हैं, जहाँ पुलिस और पब्लिक दोनों ही होती है। यहाँ के लोग पीटर को बहुत बुरा भला कहते हैं। फिर कुछ दिन बाद इन्होंने जो MIT में एडमिशन लेने के लिए जो एप्लीकेशन जमा की थी उसका जवाब आ गया था और वो तीनों एक साथ उसे खोलते हैं, लेकिन इन तीनों का ही उसमें एडमिशन नहीं होता, जिसके कारण इन तीनों का ही दिल टूट जाता है। तभी फ्लैश वहाँ आ जाता है, उसका एडमिशन वहाँ हो गया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उन्हें यह भी बता जाता है कि आज शाम को MIT में फ्रेशर की पार्टी है। पीटर को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से इन दोनों का एडमिशन नहीं हो पाया, जबकि इन दोनों की इसमें कोई गलती नहीं। फिर वो कुछ सोचता है और उस कॉफी शॉप से निकलकर सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के पवित्र स्थल में चला जाता है, जहाँ उसे वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलते हैं। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांगता है और उन्हें सब बता देता है। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि तुम टाइम स्टोन का यूज करके कुछ ऐसा करो कि सब भूल जाए कि मैं कौन हूँ। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं अब उनके पास टाइम स्टोन नहीं रहा, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकते। ये सुनकर पीटर उदास हो जाता है और यहाँ से जा रहा होता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ सोचकर कहते हैं ये काम जादू से हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने तहखाने में ले जाते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं ताकि पूरी दुनिया ये भूल जाए कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन पीटर को जब ये पता चलता है कि MJ भी ये भूल जाएगी कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ, तो क्या वो मुझे प्यार करेगी, यही सोचकर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकता है और ये जादू MJ पर ना चले ये कहता है। डॉक्टर स्ट्रेंज भी मान जाते हैं और MJ को जादू से हटा देते हैं, लेकिन पीटर ऐसा बार बार करता है। वो नेड, एंटमे, हैप्पी इन सब के लिए भी जादू बदलवाता है, जिसके कारण वो मंत्र उल्टा सीधा हो जाता है और मल्टीवर्स खुलने लगता है। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ताकत से उस मंत्र को कैद कर लेते हैं और पीटर से कहते हैं तुम पूरी दुनिया पे ध्यान न दो और एक बार MIT जाकर बात करो और उन्हें समझाओ, या एक बार फिर उन्हें कॉल करो, शायद वो तीनों का एडमिशन कर दें। फिर पीटर कहता है मुझे कॉल करनी चाहिए। यह सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज भड़क जाते हैं कि पीटर ने MIT वालों को समझाने की कोशिश भी नहीं की और सीधा इधर आ गया, इसलिए वो इसे पवित्र स्थल से बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकलकर पीटर फ्लैश को फोन लगाता है
और उससे MIT की वाइस चांसलर के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वो पार्टी से अभी अभी एयरपोर्ट जाने के लिए निकल गई हैं। ये सुनकर पीटर उनके पास चला जाता है और एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते में उन्हें ढूंढ लेता है। पीटर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो नेड और MJ का एडमिशन कर लें। वो ये कह ही रहा होता है तभी वहाँ स्पाइडरमैन 2 के विलन डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाते हैं और पीटर पर हमला कर देते हैं। इन दोनों की फाइट काफी अच्छी चल रही होती है। वहीं फाइट के दौरान वाइस चांसलर की गाड़ी पुल से नीचे गिर जाती है। तभी पीटर उसे पकड़ लेता है और उनकी गाड़ी को अपने जाल में फंसा देता है। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस एक बार फिर से उस पर हमला करके उसके नैनो सूट को फाड़ देते हैं, जिससे नैनो टेक्नोलॉजी उनके मशीन वाले हथियार से भी जुड़ जाती है। फिर पीटर उन मशीन वाले हथियार को अपने डिवाइस से जोड़ लेता है, जिससे वो इसके इशारे पर चलना शुरू कर देते हैं। तब पीटर उनकी मदद से वाइस चांसलर वाली मैडम को बचा लेता है और डॉक्टर ऑक्टोपस को उन्हीं के हाथों से बंदी बना लेता है। पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस से पूछ ही रहा होता है कि वो कहां से आए हैं। इतने में इस जगह पर डॉक्टर ऑसबॉर्न भी आ जाते हैं, जो आपको 2002 की स्पाइडरमैन मूवी में देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही डॉक्टर ऑसबॉर्न पीटर पर हमला करने वाले होते हैं, तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से उसे अपने पास बुला लेते हैं। साथ ही डॉक्टर ऑक्टोपस को भी। वो डॉक्टर ऑक्टोपस को एक जादुई तहखाने में कैद कर लेते हैं, जहाँ पहले से एक छिपकली जैसा जानवर बंद होता है। ये छिपकली जैसा जानवर डॉक्टर कॉर्नर्स होते हैं, जिन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज ने पकड़ा होता है, जो आपको अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में देखने को मिल जाएंगे। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बताते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने उस मंत्र को बार बार बदलवाया, जिससे अब जो भी जानता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, उनमें से कुछ लोग यहाँ आ गए हैं, वो भी हर मल्टीवर्स से। फिर वो पीटर से कहते हैं अब उन सबको ढूंढना और यहाँ पकड़ के लाना तुम्हारा काम है, ताकि हम उन्हें फिर से उन्हीं की दुनिया में वापस भेज सकें। वो उसके गैजेट में जादू भी डाल देते हैं, जिससे पीटर को उन सभी को तहखाने में पहुंचाने में आसानी हो। इसके बाद पीटर उन्हें ढूंढने के लिए नेड और MJ को भी यहाँ पर बुला लेता है। फिर ये तीनों मिलकर उनमें से एक को ढूंढ लेते हैं और पीटर उसे पकड़ने के लिए एक जंगल में चला जाता है, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है जिसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। उसका नाम मैक्स होता है और ये आपको अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में देखने को मिल जाएगा। फिर मैक्स पीटर पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। मैक्स उसे दोबारा अपनी बिजली से करंट देने वाला ही होता है। तभी सैंडमैन यानी फ्लिंट बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर उसे हरा देते हैं और पीटर मैक्स को उस जादुई तहखाने में पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, जहां और भी मल्टीवर्स से आए लोग बंद होते हैं। साथ ही पीटर सैंडमैन को भी यहाँ से उस तहखाने में पहुंचा देता है और वहीं जंगल में रहकर सभी बिजली की तारों को ठीक करने में लग जाता है, जो उसने खराब की थी। इसके बाद हम डॉक्टर ऑसबॉर्न को देखते हैं, जो यहाँ से निकलकर सीधा एंटमे के पास चले जाते हैं। ये बात एंटमे खुद कॉल करके पीटर को बता देती है। ये सुनकर पीटर एंटमे के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर ऑसबॉर्न ने यहाँ किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया होता और वो पीटर से मदद मांगते हैं। वो कहते हैं मेरा कभी कभी खुद पर काबू नहीं रहता, मैं कोई और बन जाता हूँ और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। ये सुनकर पीटर उन्हें अपने साथ डॉक्टर स्ट्रेंज के तहखाने में ले जाता है, जहां डॉक्टर ऑक्टोपस उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तो सालों पहले मर चुके हैं। फिर ये सब एक दूसरे के बारे में बताते हैं कि ये स्पाइडरमैन से लड़ते हुए मर चुके हैं, सिवाय फ्लिंट यानी सैंडमैन के। ये सुनकर पीटर भी हैरान हो जाता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ आ जाते हैं और डॉक्टर ऑसबॉर्न को भी उस जादुई शीशे में कैद कर लेते हैं और इन सबको वापस उन्हीं की दुनिया में भेजने वाले होते हैं। लेकिन तभी पीटर उनसे कहता है इन्हें अभी मत भेजो, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग अपनी दुनिया में जाते ही मर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं मानते और मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी पीटर उनके हाथ से वो बॉक्स लेकर इस जगह से बाहर निकल जाता है और यहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे यहाँ से जाने नहीं देते और उसे अपनी दुनिया में ले जाते हैं, यानी मिरर डायमेंशन में, जहाँ सारी चीजें असल दुनिया जैसी ही होती है, लेकिन सब उल्टी पुल्टी। फिर यहाँ इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और उस बॉक्स को लेने वाले ही होते हैं। तभी पीटर अपने दिमाग से उन्हें उन्हीं की दुनिया में फंसा जाता है और उनसे उनकी अंगूठी भी ले लेता है। वो जैसे ही मिरर डायमेंशन से बाहर निकलता है, उसे वहाँ नेड और MJ मिलते हैं। पीटर नेड को वो अंगूठी दिखाता है और नेड उस अंगूठी को पहन लेता है। साथ ही वो MJ को वो मंत्र वाला बॉक्स दे देता है, ताकि वो दोनों इसे सेफ जगह पर ले जा सकें, क्योंकि पीटर को पता था डॉक्टर स्ट्रेंज इसे लेने के लिए मेरे पीछे आएंगे, इसलिए उसने वो बॉक्स MJ को दे दिया था। फिर MJ और नेड इस तहखाने से निकलकर नेड के घर पर आ जाते हैं। इसके बाद पीटर उन पांचों को तहखाने से छुड़ाकर अपनी एंटमे के साथ हैप्पी के घर पर ले आता है, ताकि वो उन सभी को ठीक कर सके। और ऐसा करने के लिए उसे एंटमे ने कहा था। पीटर ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि जब ये सब अपनी दुनिया में वापस जाएं तो कोई भी स्पाइडरमैन से लड़ते हुए ना मरे।
फिर वो उन सबको वो मशीन दिखाता है जो टोनी ने बनाई होती है। दरअसल वो एक बहुत एडवांस मशीन होती है जिससे कुछ भी बनाया जा सकता है। फिर स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑसबॉर्न दोनों मिलकर डॉक्टर ऑक्टोपस की वो चिप बना लेते हैं जो बेकार हो गई थी, जिसकी वजह से ही वो ऐसे हो गए थे। फिर पीटर उसे बना के डॉक्टर ऑक्टोपस पर लगा देता है जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और पीटर को उसका नैनोटेक सूट भी वापस कर देते हैं। इसके बाद पीटर मैक्स पर भी एक गैजेट लगा देता है जो एक पावर ऑब्जर्वर होता है जिससे उसकी सारी पावर उस गैजेट में आने लगती है। फिर वो मैक्स पर गैजेट लगाकर सैंडमैन के लिए गैजेट बना रहा होता है, लेकिन तभी उसकी सिक्स सेंस उसे आगाह करने लगती है और वो सभी पर शक करने लगता है। इसके बाद वो अपने जाल से ऑसबॉर्न को पकड़ लेता है क्योंकि वो डॉक्टर ऑसबॉर्न नहीं, उनकी बॉडी के अंदर गोब्लिन आ गया था। फिर इस जगह पर फाइट शुरू हो जाती है। पीटर ने जो गैजेट मैक्स पर लगाया था वो उसे उतार देता है और उस मशीन में लगा टोनी का आर्क रिएक्टर ले लेता है जिससे उसमें बहुत बिजली आ जाती है और वो डॉक्टर ऑक्टोपस जो ठीक हो गए थे उन पर हमला कर देता है। इसके बाद यहाँ पीटर और डॉक्टर ऑसबॉर्न में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है जिसमें डॉक्टर ऑसबॉर्न पीटर पर भारी पड़ते हैं और उसे लेकर सबसे नीचे वाले फ्लोर पर गिर जाते हैं। साथ ही वो उसे मारने वाले होते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए एंटमैन देख लेती है और जो वो एंटीडोट अपने साथ ऊपर से लेकर आ रही थी वो डॉक्टर ऑसबॉर्न के गले में लगा देती है। ये एंटीडोट डॉक्टर ऑसबॉर्न ने ही बनाया होता है, इसलिए वो एकदम बेकार होता है। लेकिन डॉक्टर ऑसबॉर्न इस सबसे और गुस्से में आ जाते हैं और एंटमैन के ऊपर बम फेंककर यहाँ से चले जाते हैं। बम लगने के कारण एंटमैन घायल हो जाती है जिसमें उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद इस जगह पर पुलिस आ जाती है और पीटर को पकड़ने वाली होती है, लेकिन वो यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ नेड और एमजे टीवी देख रहे होते हैं जिसमें एंटमैन की मौत के बारे में बता रहे होते हैं। तभी गलती से नेड अपनी उंगली घुमा देता है जिसकी वजह से एक पोर्टल खुल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी उंगलियों में डॉक्टर स्ट्रेंज की एक जादुई रिंग होती है। फिर नेड ऐसा बार बार करता है और पीटर को देखने की बात बोलता है। तभी एक पोर्टल बनता है और उसमें से स्पाइडरमैन बाहर आ जाता है, लेकिन वो असली स्पाइडरमैन नहीं होता, वो अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला हीरो होता है। इसके बाद फिर से नेड अपनी उंगलियों को घुमाते हुए पीटर को देखने के लिए बोलता है। तभी एक बार फिर से पोर्टल बनता है और 2002 का पीटर पार्कर बाहर आ जाता है। ये दोनों भी उन सभी विलन के साथ मल्टीवर्स से यहाँ आ गए थे। फिर वो दोनों यहाँ असली पीटर के बारे में पूछते हैं और उसकी मदद करने को कहते हैं, लेकिन नेड और एमजे को नहीं पता होता कि पीटर कहाँ पर है। फिर एमजे कुछ सोचकर बोलती है शायद पीटर अपने स्कूल की छत पर हो सकता है, क्योंकि जब भी वो उदास या परेशान होता है तो वो वहाँ पर चला जाता है। तभी ये चारों उसके पास चले जाते हैं। इन दोनों पीटर को देखकर असली पीटर हैरान हो जाता है और समझ जाता है ये दोनों भी मल्टीवर्स से आए हैं। इसके बाद असली पीटर इन सबको वापस भेजने के लिए जैसे ही एमजे से वो बॉक्स लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, एमजे उस बॉक्स को पीछे कर लेती है। फिर वो दोनों पीटर असली पीटर को समझाते हैं अगर तुमने उन्हें ऐसे ही वापस भेज दिया तो वहाँ जाके उनकी मौत हो जाएगी और एंटमैन की कुर्बानी जाया चली जाएगी, इसलिए पहले उन्हें ठीक कर दो फिर भेज देना। और शायद एंटमैन भी यही चाहती थी। ये सब सुनने के बाद असली पीटर भी तैयार हो जाता है। फिर ये यहाँ से निकलकर स्कूल की लैब में चले जाते हैं और उन सबको ठीक करने के लिए गैजेट और एंटीडोट बनाते हैं और इन सब में असली पीटर का साथ मल्टीवर्स से आए दोनों पीटर देते हैं और उन सब की एंटीडोट तैयार कर लेते हैं। फिर नेड अपने जादू से एक पोर्टल खोल के इन तीनों को स्टैचू ऑफ लिबर्टी में पहुंचा देता है। इसके बाद असली पीटर स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर चढ़कर लाइव वीडियो बना रहा होता है ताकि मल्टीवर्स से आए सारे विलन उसे देख सकें और यहाँ आ जाएं। क्योंकि पीटर के पास वो मंत्र वाला बॉक्स होता है, इसलिए पीटर को पता था कि वो इस बॉक्स को लेने जरूर आएंगे। इसके थोड़ी देर बाद ही मैक्स यहाँ पर आ जाता है और असली पीटर से वो बॉक्स देने को कहता है, लेकिन पीटर उस बॉक्स को उस पोर्टल के जरिए एमजे तक पहुंचा देता है। तभी एमजे नेड को पोर्टल बंद करने को कहती है, लेकिन नेड को पोर्टल तो खोलना आ गया था, लेकिन पोर्टल बंद कैसे करते हैं उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहीं स्टैचू ऑफ लिबर्टी में अब सारे विलन आ जाते हैं डॉक्टर ऑसबॉर्न और डॉक्टर ऑक्टोपस को छोड़ के। वो सारे विलन उन तीनों स्पाइडरमैन की छुट्टी कर देते हैं क्योंकि ये सबसे अलग अलग लड़ रहे होते हैं। फिर वो तीनों समझ जाते हैं कि उन्हें एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा और एक एक करके ही सबको एंटीडोट लगानी होगी। फिर वो सबसे पहले सैंडमैन से शुरू करते हैं और तीनों मिलकर उसे वो एंटीडोट लगा देते हैं जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर मैक्स पर हमला करते हैं, लेकिन वो आर्क रिएक्टर की वजह से बहुत ताकतवर हो गया था और वो तीनों की अकेला ही बैंड बजा देता है। वो तीनों को अपने करंट से मार रहा होता है। तभी यहाँ डॉक्टर
डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाते हैं और मैक्स को पकड़कर उसके शरीर से वो आर्क रिएक्टर निकाल लेते हैं। साथ ही वो उसके शरीर पर पावर ऑब्जर्वर गैजेट लगा देते हैं, जिससे मैक्स पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इधर नेड उस पोर्टल को बंद करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तभी डॉक्टर कॉनर्स उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और नेड और एमजे के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन असली पीटर आकर उन दोनों को बचा लेता है। अब नेड और एमजे भी उस पोर्टल से बाहर निकलकर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर आ जाते हैं, जहाँ एमजे को डॉक्टर कॉनर्स की एंटीडोट मिल जाती है और वो उसे पीटर को दे देती है, जिसे वो डॉक्टर कॉनर्स पर लगा देता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज भी यहाँ आ जाते हैं। वो नेड से रिंग और एमजे से वो बॉक्स ले लेते हैं। साथ ही वो पीटर को डॉक्टर कॉनर्स को ठीक करते हुए भी देख लेते हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज इन सबको उस बॉक्स के जरिए घर भेजने के लिए कहते हैं। तभी यहाँ गोब्लिन आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स ले लेता है और उसमें एक बम भी डाल देता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज उससे वो बॉक्स वापस छीनते हैं तो वो फट जाता है, जिसके कारण उस बॉक्स में जो मंत्र होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे यहाँ तबाही मच जाती है। साथ ही मल्टीवर्स एक बार फिर से खुलने लगता है और भी लोग इस यूनिवर्स में आने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपने जादू से उन्हें यहाँ आने से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर असली पीटर और गोब्लिन में एक बहुत जबरदस्त फाइट चल रही होती है। पीटर बहुत गुस्से में होता है, इसलिए वो गोब्लिन को बहुत बुरी तरह से पीटता है और वो उसे जान से मारने वाला ही होता है। तभी वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और उसे रोक लेता है। फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन असली पीटर को वो एंटीडोट सीरम दे देता है, जिसे वो गोब्लिन पर लगा देता है, जिससे गोब्लिन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और डॉक्टर ऑसबॉर्न बन जाता है। उधर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत के साथ मल्टीवर्स में उन सभी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं जो ये जानते थे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। तभी इनके पास पीटर आ जाता है और उनसे कहता है कि एक मंत्र और पढ़ो कि सभी भूल जाएं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा ही करते हैं और पीटर को लास्ट बार सबसे मिलने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस मंत्र के बाद सब भूल जाएंगे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। इसके बाद पीटर नेड और एमजे के पास चला जाता है और उन्हें सब बता देता है कि तुम दोनों भी भूल जाओगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन वो दोनों उससे प्रॉमिस लेते हैं कि वो उन दोनों को ढूंढकर सब कुछ बता देगा। पीटर प्रॉमिस करता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र पढ़ देते हैं, जिससे सारे मल्टीवर्स के लोग यहाँ से अपनी अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। इस जादू के बाद अगले दिन हम न्यूज में देखते हैं कि अब स्पाइडरमैन को नकाब में ही दिखाया जा रहा होता है और न्यूज वाले कहते हैं कि आखिर इस नकाब के पीछे कौन है, क्योंकि वो भी भूल चुके थे कि इस नकाब के पीछे पीटर पार्कर है। इसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो एमजे और नेड को सब कुछ बताने जा रहा होता है। वो एक कॉफी शॉप पर चला जाता है जहाँ एमजे काम करती थी। वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाती। पीटर उससे कॉफी मांगता है और उसे बताने ही वाला होता है, लेकिन वो उसकी चोट देखकर रुक जाता है और यहाँ से बिना बताए ही चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से नेड और एमजे दोबारा फिर किसी मुसीबत में पड़े। फिर पीटर हैप्पी का घर छोड़ देता है और अपने घर पर चला आता है जहाँ वो एंटमैन के साथ पहले रहा करता था और फिर यहाँ वो पहले जैसे ही सबकी मदद करता है। इसके बाद हम इसके मिड क्रेडिट सीन में वैनम के हीरो एडी को देख सकते हैं, जो एक बियर शॉप पर बियर पी रहा होता है। जब वो बियर शॉप वाला पैसे मांगता है तो वो हर बार की तरह एक वैनम के पीस में बदल जाता है और उसे दिखाई नहीं देता और बियर शॉप वाले को लगता है वो गायब हो गया। तभी ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस।